बैटरी खत्म होने के कारण जो है दोबारा बना रहा हूँ, उसको आप सुन लेना। अब जो धर्म होगा और जो राजा बनेगा उसका नंबर 276 होगा। 76 में मेरा जन्म हुआ तो और 2 वो होंगे। जैसे मैंने आपको बताया मोदी जी और रामनाथ कोविंद 223 है अंक और नंबर, इसलिए 23वां मेरा अवतार है और 2 वो हैं। अब जो होगा 276 होगा। अब उसकी वजह बताता हूँ। धर्म और प्रगति का नंबर सेम है। हमने आपको बताया धर्म राहुल गांधी है, राजा का नाम मैं खोलूंगा नहीं। और मोदी जी की बर्बादी का कारण बताता हूँ। जहाँ से जो चीज़ बनती है वहीं से वो चीज़ मिटाई जाती है। सबसे पहले मैंने इनको 281 सीटें दी थी 2014, 282 थी, एक इनकी सीट हटा दी गई, 281 बची। मेरे जन्म से लेके और मोदी के जन्म के बीच के सारे दिन गिन लिए जाए 281 दिन बैठेंगे। कौन से गिनने? 2014 के। 2014 में मोदी जी के मेरे जन्म से शुरुआत की जाए और मोदी जी के जन्म 281 दिन बनेंगे, इसलिए 281 सीटें दी थी मैंने। जिनको मोदी जी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है वो राष्ट्रपति नहीं बननी। ये खुला चैलेंज है मेरा, क्योंकि यही बर्बादी का नंबर है मोदी जी का। मोदी जी का नंबर और इनका नंबर जब मिलाएंगे आप तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से सारे काम नंबरों से हो रखे हैं। राष्ट्रपति जो बनेगा वो इतना सॉलिड व्यक्ति होगा जिसको मैंने 28 दिसंबर को शक्ति छोड़ दी। भारत का एक भी मनुष्य ये नहीं कहेगा इस व्यक्ति को राष्ट्रपति ना बनाया जाए। और वो राष्ट्रपति चुनाव से नहीं बनेगा, उसकी डिक्लेरेशन होगी बाकायदा। जैसे मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिक्लेरेशन करवाई थी, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, डिक्लेरेशन होगी और वो डिक्लेरेशन से राष्ट्रपति बनेगा। और वो पूरे भारत को धर्मपूर्वक मिलाएगा। खेल तो अभी मेरा आरंभ कब तक नहीं हो रहा है, क्योंकि रामनाथ कोविंद का वचन पूर्ण हो जाए, हमारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। 25 जुलाई उनका वचन पूर्ण हो जाएगा, मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा हर चीज से। और आप लोगों को और बता देता हूं, जो 21 जुलाई की जो डेट रखी गई, मोदी जी तो ये भी नहीं जानते सारा खेल तुमने अपने आप बिगाड़ा है, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो आपने कल पर्चा भरवाया यही सबसे बड़ी भूल कर दी। ये डेट ही गांधी के नंबर की डेट है। महात्मा गांधी जी जो थे वो 79 साल पे खत्म हुए थे और बीजेपी बने हुए 79 सालें हो गए, मतलब 79 दिन हो गए। अगर कल का दिन आप जोड़ेंगे तो 79 है। 2020 में हमने इस चीज की चुनौती दी थी, हमने या तो घुटने टेक दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम से धर्म लाना चाहता हूं। मैंने ये भी कहा है, आप लोगों के सामने कहा था मैंने, आप लोगों जिन्होंने वीडियो को देखी होगी, मैंने कहा था भारत का जितना भी कर्जा है मैं दूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा सरकार दे तब हम उस चीज को चुकाएंगे, ना मुझे राजा बनना है। मैंने कहा था मेरे पास संपत्ति बहुत है, इतना अटूट धन में द्वापर और त्रेता में छोड़ गया हूं, पृथ्वी लोक में छुपा हुआ है। वो दूसरी दिन निकालूंगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी। धर्म की स्थापना किसी से मांग के नहीं होगी। यहाँ मनुष्यों को इकट्ठा करके उनसे कहें लाओ भाई धन दो तब हम तुम्हें धर्म की स्थापना ना, जो भी आएगा समय पे जब हम खोल देंगे सब कुछ, तो उसका 3 दिन का भोजन, रहने की सुविधा सब कुछ फ्री होगा और यहाँ से ठीक होके जाएगा, चाहे कितनी बड़ी बीमारी से, बिल्कुल हंसता खेलता आएगा जाएगा। हम आप लोगों से
जो भी मनुष्य होंगे उनसे एक चीज मांगेंगे। वो क्या मांगेंगे? आप लोग अपने उद्धार के लिए नाम लेना चाहते हैं। उससे पहले मैं अपना समर्थ दिखाऊंगा कि अगर मैं हूं तो मेरा समर्थ ये रहा। हमारी लड़ाई इस चीज की नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि आप धर्म को क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप व्यापार क्यों कर रहे हैं। प्रजा को, जो राजा प्रजा को खुश रखता है, उसमें जाति धर्म कोई भी कास्ट नहीं आती है, उस राजा को श्रेष्ठ कहा जाता है। राजा को स्वयं का भोग खत्म कर देना चाहिए, प्रजा के बारे में सोचे, वो राजा कहलाता है। मैंने भी पृथ्वी पे बहुत कष्ट झेला। कष्ट क्यों झेला? मुझे हर चीज को समझने में बहुत समय लग गया। मैं 2018 तक, 2008 से लेके 18 तक, 10 साल तक, मतलब 11 साल मैंने कोर्टों में धक्के खाए। कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लगा के रखता था जिसके कारण हम कोर्ट में जा सके। कोर्ट में किस लिए जाते थे? अधर्म को पहचानने जाते थे, अधर्म कैसे होते हैं। मैंने कुछ राजनेताओं से संपर्क कर लिए थे जिनके द्वारा हम ये भी जानते थे राजनीति में कैसे अधर्म होता है। कुछ अपनी शक्तियों के द्वारा मैंने हर चीज को बारीकी से देख के तब न्याय पे उतरा हूं। भारत ही छोड़ो, भारत के अलावा जो देश भारत में सम्मिलित होंगे उस समय, उन देशों के ऊपर भी जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो धन की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके भोजन की प्रॉब्लम हो, जिस चीज की प्रॉब्लम हो, वो सब हम सही करते चले जाएंगे। जो भारत ने खोया है वो भारत पाएगा। आज पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान फिर भारत का हिस्सा ही कहलाया जाएगा, भारत में ही होगा। और जो अधर्मी इसमें बीच में आएंगे, आज आप सेना फोर्स सारी जो है बॉर्डर पर लगी रहती है, मैं इस चीज़ को चैलेंज करूंगा उस समय सारी सेना फोर्स जितनी भी है सबको तो मैं अंदर बुला लूँगा और अपने अस्त्र खड़े करूँगा। देखता हूँ कौन सा देश हमारे अस्त्रों से निपट लेता है। जितनी देर में सोचे उतनी देर में तो हम सब कुछ खत्म। तब धर्म किस काम है? ऐसे नहीं होगी कि आपने कह दिया कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ, योगा कर लिया विश्व गुरु बन गया, ऐसे नहीं होता है। उसको कर्म करना ही पड़ेगा। और धर्म की पहली नीति है युद्ध। युद्ध से ही परिक्रम आपके देश का अनुभव होता है। अगर सेना ही सारा युद्ध कर लेती तो द्वापर युग में मुझे सुदर्शन चक्र क्यों उठाना पड़ता? सेना नहीं कर सकती। सेना को तो जितना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिखाई देगा उतना कर लेंगे। आज की डेट में आपने इंटरनेट की इतनी बोल कर रखा, आपको नहीं पता। मैं जब चाहूँ रोक दूंगा, सारी चीजें जानता बिगड़ जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। लड़ते रहियो। इतना आपने गलत हो गया है पूरे पृथ्वी पर कि अगर इंटरनेट रोक दिया जाए तो मनुष्य को ये नहीं पता कि मुझे भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, वो उसमें भी बंध गया। तो ये सब अधर्म की निशानी थी। ये कार्य किसने करा था? इंटरनेट वगैरह ये कार्य किसने बिगाड़े थे? हमने तो रास्ता दिया था धर्म के लिए, लेकिन अधर्म का कार्य दूसरे प्रजातियों ने करा। हमने तो सही रास्ता दिखाया। बाकी बहुत सी बातें हैं, ये मान चलना जैसे हमारा कार्य आरंभ होगा सबसे पहले तीर्थ स्थान निपटेंगे। और जिनको आप पूछ पाछ रहे, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये अपने मुंह से आके कहेंगे भैया मेरा नाम मत लो, जो मुझे नब्बा दोगे। भाई यही बताना चाहता था। अगले क्षण देखेंगे, अगले दिन मतलब आपके हिसाब से अगले दिन, मेरे हिसाब से अगला क्षण कहलाया जाता है। रुक जाए सर।